बडगाम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के चुंगल से 14 महिलाओं को छुड़ाया है। इनमें से कुछ छोटी उम्र की बच्चियां भी हैं। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद बडगाम के देवलपुरा में रेड किया और इन महिलाओं को छुड़ाया। पुलिस ने शमीम अहमद भट्ट नामी शख्स के घर पर और आसपास के इलाकों में रेड किया और शमीम अहमद सहित 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार गिरफ्तार तीनों अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं और ये लोग अलग अलग जगहों से लड़कियों को लाते थे और बडगाम जिला और घाटी के दीगर मकामात पर इनको एक्सप्लॉइट करते थे। पुलिस इस मामले में मजीद जानकारी इकट्ठा कर रही है। राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के लेह में 75 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्टों को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा किया है। इस मौके पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने बीआरओ के कामों की तारीफ की। राजनाथ सिंह के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सभी प्रोजेक्ट मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में अहम साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। यह अमृत महोत्सव वर्ष है। तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स अथवा 75 को ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। सर, आपने तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सर, आपने जो उत्तराखंड और तमाम जितने भी लोग थे, एमपी थे या फिर मिनिस्टर, सभी को कहा कि अवेयर करें या लोकल मीडिया के माध्यम से बताया जाए कि जो रोड्स जुड़े हैं, यानी कि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले, जनता को जागरूक हो और जहां लोगों को लगे कि इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो अवगत भी कराएं संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, हम लोगों को भी, और ताकि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर पैदा हो, आत्मविश्वास का भाव कि देखिए हमारी सरकार हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ कर रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने कही कि रिवर ऑफ डेथ कहते हैं श्योक सेतु को, लेकिन यहाँ पर रिवर ऑफ लाइफ, जिस तरीके से लोगों ने काम किया पूरे मन के साथ और इस टेम्परेचर में, मतलब माइनस टेम्परेचर में काम करना, नेक्स्ट मैं समझता हूं कि श्योक रिवर को कुछ दिनों के बाद जो है रिवर ऑफ डेथ के रूप में लोग नहीं जानेंगे, बल्कि रिवर ऑफ लाइफ के रूप में इसको जानेंगे।